नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 डरावनी कहानियाँ। वो कहानियाँ जो सुनकर आपको रात के सुनसान हाईवे पर अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन कहानियाँ सुनने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, शहर से, कस्बे से या किसी गांव की सुनसान गली से। आपकी कहानियाँ सुनने की जगह भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इन कहानियों को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि 5वीं और आखिरी कहानी आपको अंदर तक हिला देने वाली है। कहानी 1, अधूरी सवारी। नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि हाईवे सिर्फ दिन में ही सुरक्षित लगते हैं, रात में वहां चलना किसी और ही दुनिया में कदम रखने जैसा होता है। रात का सन्नाटा, दूर दूर तक बिखरी अंधेरी सड़कें और कभी कभी दिखते ट्रक के हेडलाइट्स, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी अनजानी ताकत का इलाका हो। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन की, जो दिल्ली से जयपुर जा रहा था। रात के करीब 11:30 बजे थे। अर्जुन की गाड़ी तेज हवा को चीरती हुई हाईवे पर भाग रही थी। सर्दियों की ठंडी रात थी, हल्का कोहरा भी सड़क पर फैल चुका था। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठी थी। हाईवे लगभग खाली था। कभी कभार कोई ट्रक तेजी से गुजर जाता, जिसकी लाइट कुछ पल के लिए कोहरे को चीर देती और फिर सब कुछ वापस अंधेरे में डूब जाता। अर्जुन को ड्राइविंग पसंद थी, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। हवा में नमी थी, मानो सड़क ने सारा जीवन निगल लिया हो। अचानक उसने दूर सड़क के किनारे हाथ हिलाते हुए एक औरत को देखा। सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, वह उसे रोकने का इशारा कर रही थी। अर्जुन ने ब्रेक मारी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। पहले तो वह घबराया, लेकिन फिर सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। गाड़ी रोककर उसने खिड़की नीचे की। औरत का चेहरा धुंधले कोहरे में छिपा हुआ था। उसने धीमी, कांपती आवाज में कहा, भाई, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन ने सहमते हुए सिर हिलाया। औरत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अर्जुन को हल्की सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने गाड़ी में ठंडी हवा का झोंका भर दिया हो। उसने शीशा ऊपर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ मिनटों तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। अर्जुन बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, लेकिन औरत का चेहरा हमेशा अंधेरे में ही रहा। उसने हिम्मत करके पूछा, आपको कहाँ जाना है? औरत ने बहुत धीरे कहा, बस आगे, पुराने ढाबे के पास उतार दीजिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। इस सुनसान हाईवे पर आधी रात को अकेली औरत, और ये कैसा अजीब ठंडा माहौल। करीब 10 मिनट बाद उसे सच में सड़क के किनारे एक पुराना, जर्जर ढाबा दिखाई दिया। टूटी फूटी दीवारें, बंद दरवाजा और ऊपर लगा धुंधला बोर्ड जिस पर लिखा था, शर्मा ढाबा। ढाबा पूरी तरह से सुनसान था, वहां एक भी रोशनी नहीं जल रही थी। औरत ने कहा, यहीं रुक जाइए। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। उसकी रगों में खून जम गया। दरवाजा उसने खुद बंद किया था, आवाज भी आई थी। तो फिर वो औरत कहाँ गई? अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसने पसीने पसीने हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी गाड़ी बंद हो गई। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने ढाबे की ओर देखा। ढाबे का दरवाजा अब खुला था, जबकि कुछ पल पहले बंद था। अंदर अंधेरे में किसी परछाई सी हिल रही थी। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मैंने कहा था ना, यहीं उतार दीजिए। वो आवाज गाड़ी के भीतर से आई थी। अर्जुन ने कांपते हुए शीशे में देखा। पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फटी हुई आंखें, खून से सना मुंह और गले से लटकती टूटी माला।
अर्जुन चीख पड़ा और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। औरत धीरे धीरे आगे झुकी और उसकी गर्दन के पास फुसफुसाई, अब तो तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगी। लेकिन इस बार स्टीयरिंग अर्जुन के हाथ में नहीं था। औरत गाड़ी को चला रही थी। गाड़ी अंधेरे में, तेज कोहरे में गुम होती चली गई। अगले दिन सुबह लोगों ने हाईवे किनारे एक टूटी फूटी गाड़ी देखी। गाड़ी के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीट पर सिर्फ एक सफेद साड़ी का टुकड़ा और अर्जुन का मोबाइल पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, अधूरी सवारी। दोस्तों, अभी जो आपने सुना वो तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अब सामने आने वाला है। आइए सुनते हैं अगली कहानी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाला नेशनल हाईवे दिन में एकदम व्यस्त और रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रात को जैसे ही घना कोहरा सड़क को ढक लेता है, यह हाईवे एक भुतहा रास्ता बन जाता है। ट्रक ड्राइवरों के बीच कई कहानियां मशहूर हैं कि यहां आधी रात को कुछ अनजान सवारियां लिफ्ट मांगती हैं, और जो भी उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। लेकिन यह सब सिर्फ किस्से हैं। ऐसी ही सोचकर राजीव ने उस रात अपने सफर की शुरुआत की थी। वह अपनी गाड़ी, एक नई चमचमाती एसयूवी लेकर लखनऊ जा रहा था। समय करीब 12:30 बज रहा था। सर्दियों की रात, चारों ओर घना कोहरा और सड़क पर इक्का दुक्का ट्रक, बस इतना ही नजर आता था। राजीव गाड़ी चलाते हुए तेज गाने सुन रहा था ताकि नींद न आए। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, माहौल अजीब सा होने लगा। अचानक रेडियो में से अजीब आवाजें आने लगी, कभी खरखराहट, कभी किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट। राजीव ने सोचा नेटवर्क की वजह से होगा और रेडियो बंद कर दिया। लेकिन तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। दिल धड़कते धड़कते जैसे थम सा गया। उसने तुरंत गाड़ी रोकी, मुड़कर देखा, सीट खाली थी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाया कि शायद भ्रम हो। गाड़ी दोबारा स्टार्ट करके उसने स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में, खुले बिखरे बाल और हाथ में बच्चा। वह हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। राजीव का दिल तेज धड़क रहा था। उसे माँ की बात याद आई, बेटा, रात के हाईवे पर अगर कोई औरत बच्चा लेकर दिखे तो कभी मत रुकना। उसने ब्रेक नहीं लगाया और सीधे आगे निकल गया। लेकिन तभी उसने देखा कि वही औरत आगे सड़क के बीचों बीच खड़ी है। गाड़ी रोकना उसकी मजबूरी बन गई। राजीव ने खिड़की से बाहर झांका। औरत ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, कृपया मुझे लखनऊ तक छोड़ दो, बच्चा बीमार है। राजीव की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन इंसानियत ने उसे मजबूर कर दिया। उसने दरवाजा खोला और औरत पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बच्चा उसकी गोद में था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बच्चे की आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों के। राजीव ने रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतरती महसूस की। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चलने लगा। औरत पूरे रास्ते चुप रही। राजीव बार बार रियर व्यू मिरर में देखता और हर बार उसे लगता कि औरत की आंखें उस पर टिकी हैं। करीब 20 किलोमीटर बाद अचानक बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज सामान्य बच्चे जैसी नहीं थी। वह आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह भारी और गूंजदार थी। राजीव के हाथ पैर कांपने लगे। उसने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और कहा, मैडम, मैं आगे नहीं जा सकता, आप यहीं उतर जाइए। औरत ने धीरे धीरे उसकी तरफ सिर घुमाया। उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम्हें लगा तुम हमें छोड़ सकते हो? इतना सुनते ही गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा और घना कोहरा। राजीव ने चिल्लाकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजे अंदर से लॉक हो चुके थे। बच्चा अब जोर जोर से हंस रहा था और वह हंसी पूरे गाड़ी में गूंज रही थी।
राजीव पसीने से तरबतर हो गया। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी अचानक औरत ने बच्चे को सीट पर रखा और उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें और ज्यादा सफेद, चेहरा नीला और बाल हवा में उड़ते हुए। उसने राजीव की तरफ झपट्टा मारा। राजीव ने पूरी ताकत से गाड़ी का हॉर्न दबाया। हॉर्न की आवाज सुनते ही जैसे सारा माहौल बदल गया। औरत और बच्चा अचानक गाड़ी से गायब हो गए। इंजन फिर से स्टार्ट हो गया। राजीव ने बिना सोचे समझे गाड़ी तेजी से दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद उसे एक ढाबा दिखा। वहां रोशनी थी, लोग बैठे थे। वह हाफते हाफते ढाबे पर पहुंचा और पूरी घटना बताई। ढाबे का मालिक और ट्रक ड्राइवर सब उसे ध्यान से सुनते रहे। फिर ढाबे वाले ने धीरे से कहा, भाई तुम जिंदा बच गए, वरना अब तक तुम्हारी लाश भी न मिलती। यह औरत और उसका बच्चा पिछले 10 साल से इस हाईवे पर भटक रहे हैं। एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई थी। जो भी उन्हें लिफ्ट देता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तय किया कि अब वह कभी रात को हाईवे पर सफर नहीं करेगा। लेकिन उस रात की याद, वो सफेद आंखें, वो डरावनी हंसी उसकी जिंदगी भर के लिए पीछा करती रही। कहानी तो खत्म हुई, पर डर अभी बाकी है। अब चलते हैं उस किस्से की तरफ जहां एक राज रात के अंधेरे में छुपा है। रात के ठीक 12 बजे नेशनल हाईवे 44 पर नीरज अपनी कार दौड़ा रहा था। दिल्ली से नागपुर तक का यह सफर उसे अकेले ही करना था, क्योंकि अगले दिन सुबह उसकी एक अहम मीटिंग थी। उसने सोचा था कि रात को चलने से ट्रैफिक कम मिलेगा और वह जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही शहर की लाइटें पीछे छूट गईं, हाईवे का अंधेरा और वीराना उसकी कार के शीशों पर दस्तक देने लगा। सड़क दोनों ओर घने पेड़ों से घिरी थी और बीच बीच में टूटी स्ट्रीट लाइट्स जैसे अंधेरे को और गाढ़ा कर रही थी। नीरज ने म्यूजिक ऑन कर दिया ताकि नींद न आए, लेकिन भीतर ही भीतर उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी कार का पीछा कर रहा हो। उसने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे दूर तक सिर्फ खाली सड़क थी। वह हंस पड़ा और बोला, मैं भी ना बेवजह सोचने लगता हूँ। लेकिन उसका हंसना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। करीब 1 घंटे बाद जब हाईवे और सुनसान हो गया, अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई दी। वह सफेद साड़ी में थी, लंबे खुले बाल कंधों से नीचे तक झूल रहे थे। नीरज ने तुरंत ब्रेक मारे और कार एक झटके से रुक गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने हैरानी से उस औरत को देखा। वह न हिल रही थी, न बोल रही थी, बस सीधे उसकी ओर देख रही थी। नीरज ने हिम्मत करके खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और आवाज लगाई, अरे आप यहाँ बीच सड़क पर क्या कर रही हैं? कोई मदद चाहिए? लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। बस होंठ हल्के हल्के हिलते रहे, जैसे वह कुछ फुसफुसा रही हो। नीरज का शरीर सिहर उठा। उसने तुरंत कार का गियर बदला और आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कार चलानी चाही, औरत अचानक गाड़ी के पास आ गई और हाथ रख दिया। उसके चेहरे पर अजीब सी परछाइयां थी, आंखें गहरी और लाल जैसे जलती हुई। नीरज चीख पड़ा और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। औरत अचानक हवा में गायब हो गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा शायद यह थकान या नींद का धोखा है। उसने पानी पिया और कार की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। लेकिन मन में डर की एक परत जम चुकी थी। करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसने देखा कि सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा है। उसने सोचा कि थोड़ी देर रुककर चाय पी ले। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो देखा वहां बस एक आदमी बैठा हुआ था, ढाबा मालिक। आसपास कोई और ग्राहक नहीं था। नीरज ने कार पार्क की और ढाबे में जाकर बोला, भाई एक चाय बना दो। ढाबे वाले ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और चाय बनाने लगा। नीरज ने इधर उधर देखा। ढाबा बेहद पुराना लग रहा था, दीवारें टूटी फूटी, छत से जाले लटक रहे थे। चाय लेकर ढाबे वाला आया और बोला, आप पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो? नीरज ने कहा, हाँ, क्यों?
ढाबे वाले ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, फिर ध्यान रखना, आधी रात के बाद यहाँ रुकना अच्छा नहीं। नीरज घबरा गया और बोला, क्यों? यहाँ ऐसा क्या है? ढाबे वाला कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस औरत को आपने देखा वो कई साल पहले इस सड़क पर मरी थी। ट्रक ने कुचल दिया था। तब से उसकी आत्मा इसी हाईवे पर भटकती है। जो उसे देख लेता है उसका सफर कभी पूरा नहीं होता। नीरज का खून जम गया। उसने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि मैंने उसे देखा है? ढाबे वाला बस मुस्कुरा दिया और बोला, उसकी छाया आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। नीरज का दिल दहल उठा। उसने घबराकर चाय का कप नीचे रखा और तुरंत कार की ओर भागा। लेकिन कार तक पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। कार की विंडशील्ड पर उसी औरत के हाथों के गहरे निशान बने हुए थे, जैसे उसने अंदर घुसने की कोशिश की हो। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से हाईवे पर निकल पड़ा। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह इस सड़क से निकलना है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अजीब बातें होने लगी। सड़क बार बार वही ढाबा दिखाने लगी। पहले तो उसे लगा शायद वह गलत रास्ते से घूमकर फिर वहीं पहुंच गया है। लेकिन 4 बार लगातार वही ढाबा सामने आने पर उसके होश उड़ गए। हर बार ढाबा वही था, लेकिन अंदर बैठा ढाबा वाला अलग अलग रूप में नजर आता। कभी बूढ़ा, कभी जवान, कभी अधमरा, लेकिन उसकी आंखें हमेशा एक जैसी रहती, खून से भरी लाल। नीरज चीखता हुआ कार से बाहर कूदा और सड़क पर भागने लगा। लेकिन सड़क कहीं खत्म ही नहीं हो रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक उसने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने पलटकर देखा, वही औरत सफेद साड़ी में, बाल हवा में उड़ रहे थे और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। नीरज जान बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगा। लेकिन चाहे जितना दौड़ता, सड़क वही की वही रहती। औरत उसके करीब आती जा रही थी। उसकी फुसफुसाहट अब साफ सुनाई दे रही थी, तुम नहीं बच सकते। अचानक नीरज का पैर फिसला और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी बार जब उसने देखा तो औरत उसके ऊपर झुक रही थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह हाईवे से गुजरते ट्रक ड्राइवरों ने एक खाली कार देखी, जिसका दरवाजा खुला था और विंडशील्ड पर खून के हाथों के निशान थे। लेकिन नीरज कहीं नहीं मिला। पुलिस ने कई दिन तलाश की, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज तक लोग कहते हैं कि जो भी उस हाईवे से आधी रात गुजरता है, उसे वही औरत दिखती है। और अगर उसने किसी की कार को छू लिया, तो उस ड्राइवर का सफर कभी पूरा नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अब जरा हिम्मत जुटाइए, क्योंकि अगली कहानी में जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। दिल्ली से देहरादून जाने वाला पुराना हाईवे दिन में भले ही व्यस्त और सुरक्षित लगता हो, लेकिन रात के वक्त यह सड़क रहस्य और खौफ से भर जाती है। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर अक्सर ड्राइवर अजीब-अजीब हादसों का शिकार होते हैं। कई बार उनकी गाड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं, कई बार उन्हें कोई सफेद साया दिखाई देता है। लेकिन यह सब किस्सा कहानी है या सच, यह तय करना मुश्किल है। राघव, जो पेशे से एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर था, उस रात अपनी ट्रक लेकर दिल्ली से मसूरी की ओर जा रहा था। उसकी गाड़ी में लकड़ी का सामान भरा था और उसे सुबह तक पहाड़ी कस्बे तक पहुंचना ही था। रात के करीब 1 बजे, जब आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था और केवल चांदनी ही धुंधले बादलों के बीच से झांक रही थी, राघव हाईवे पर अकेला ही ट्रक दौड़ाए जा रहा था। सड़क पर सन्नाटा था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ उसके ट्रक का गड़गड़ाता इंजन और कभी-कभी झींगुरों की आवाज। राघव ने ट्रक का रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खर-खर की आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और एक सिगरेट सुलगा ली। करीब आधे घंटे तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर उसे अचानक सामने सड़क पर कुछ सफेद सा दिखाई दिया।
ट्रक की हेडलाइट्स जब नजदीक पहुंची तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह लंबी सफेद साड़ी में थी, उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा झुका हुआ था। राघव ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक अचानक झटका खाकर रुका और राघव का सिर लगभग स्टीयरिंग से टकरा गया। उसने खिड़की से झांका, वह औरत अब भी सड़क पर खड़ी थी। राघव ने आवाज दी, अरे बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, जैसे उनमें कोई सफेदी ही न हो। होंठ नीले और चेहरा मृतसा पीला। वह औरत अचानक मुस्कुराई और फिर झटके से गायब हो गई। राघव ने पसीना पोंछा। शायद नींद का धोखा है, उसने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक ने कुछ किलोमीटर तय किए, अचानक इंजन बंद हो गया। राघव ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उसने उतरकर बोनट खोला, पर सब कुछ ठीक था। फिर अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें सीधा राघव को घूर रही थी। राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भीतर घुस गया। लेकिन तभी उसे ट्रक की खिड़की के शीशे पर किसी के उंगलियों के निशान दिखाई दिए, जैसे कोई बाहर से उसे छू रहा हो। राघव डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। तभी अचानक इंजन अपने आप चालू हो जाता है और ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगता है। राघव समझ नहीं पाया कि ट्रक खुद कैसे चल पड़ा। वह सिर्फ स्टीयरिंग पकड़कर बैठा रहा। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। उसने राहत की सांस ली और ट्रक रोक दिया। अंदर जाकर चाय मंगाई और मालिक से बोला, भाई साहब, थोड़ी देर पहले सड़क पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। आपने भी देखा है क्या? ढाबे का मालिक चौंक गया। उसने धीरे से कहा, आपने भी देख लिया। वो औरत यहाँ सालों से भटक रही है। कहते हैं कई साल पहले एक दंपति अपनी गाड़ी में इसी हाईवे से गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पति वहीं मर गया और औरत मदद के लिए भागती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। सुबह तक उसका भी शव सड़क पर मिला। तब से हर अमावस्या की रात वो औरत इस हाईवे पर मदद मांगने खड़ी रहती है। जो उसे नजरअंदाज करता है, उसके साथ भयानक हादसा हो जाता है। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि ढाबे की खिड़की से बाहर वही औरत अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी काली थी और उसका चेहरा उसी की ओर था। ढाबे के मालिक ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया और कहा, भाई, ध्यान रखना। अगर वो फिर मिले तो रुक जाना, नहीं तो ट्रक कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। राघव उस रात किसी तरह ढाबे पर ही रुका रहा। लेकिन जब सुबह ट्रक लेकर निकला तो उसे पूरे रास्ते ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा हो। हर मोड़ पर उसकी आंखें उसे महसूस कर रही हों। लोग कहते हैं कि राघव उस रात के बाद कभी वैसा नहीं रहा। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव लौट गया। वह अक्सर कहता था, उस औरत की आंखें, वो अब भी मुझे हर रात दिखती हैं। अभी तक सब सुनकर भी अगर आप अकेले कमरे में बैठे हैं तो अब की कहानी आपको उठकर दरवाजा बंद करने पर मजबूर कर देगी। गंगटोक से लौटते हुए राजीव की कार पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। समय रात के 2 बजे का था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस उसकी कार की हेडलाइट्स और पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा की सरसराहट। उसने म्यूजिक ऑन किया, लेकिन पहाड़ी नेटवर्क की वजह से रेडियो में सिर्फ खर-खर सुनाई दिया। उसने झुंझलाकर रेडियो बंद किया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। पहाड़ी मोड़ वैसे भी खतरनाक थे, जरा सी चूक जान ले सकती थी। करीब 15 मिनट तक सफर बिल्कुल सामान्य रहा। अचानक उसे सड़क के बीच कुछ हलचल दिखी। उसने ब्रेक दबाया और ध्यान से देखा
एक औरत खड़ी थी। लंबा कद, सफेद साड़ी और खुले बाल जो हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा झुका हुआ था, मानो वह किसी चीज की तलाश में हो। राजीव को अजीब सा झटका लगा। इतनी रात को, इतनी ऊंचाई पर कोई औरत सड़क के बीच खड़ी कैसे हो सकती है? उसने गाड़ी धीरे की और खिड़की खोलकर आवाज दी, मैडम, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। राजीव का खून जैसे जम गया। उसकी आंखों में सफेदी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन था। होंठ नीले, चेहरे पर पीली सी मृत सी झलक। और फिर उसके होंठ धीरे से हिले, रोक लो, और अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। राजीव ने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया और गाड़ी तेज कर दी। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा जैसे कानों में ड्रम बज रहे हों। वह खुद को समझाने लगा कि शायद यह सब थकान की वजह से हुआ है या नींद का धोखा है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते ही अचानक इंजन झटके से बंद हो गया। कार सड़क के बीच रुक गई। राजीव ने बार बार चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने बोनट खोलकर देखा, सब कुछ ठीक था। तभी उसके पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे, बहुत भारी कदम। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत कार के पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था, लेकिन आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थी। राजीव का पूरा शरीर कांप उठा। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और भीतर घुस गया। खिड़की के शीशे पर अचानक उंगलियों के निशान बनने लगे, जैसे कोई बाहर से शीशा खुरच रहा हो। राजीव ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। अगले ही पल, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इंजन को चालू कर दिया हो, कार अपने आप स्टार्ट हुई और सड़क पर दौड़ पड़ी। राजीव बस स्टीयरिंग को पकड़े रहा, उसकी आंखें नम और दिल तेजी से धड़कता रहा। कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबा दिखाई दिया। उसने तुरंत कार रोक दी और अंदर भाग गया। ढाबे पर 2-3 ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। राजीव ने हांफते हुए पूछा, भाई, यहाँ कोई औरत दिखी है? सफेद साड़ी में, सड़क पर खड़ी थी। ढाबे का मालिक चुप हो गया। धीरे से बोला, आपने भी देख लिया? राजीव ने कांपते हुए सिर हिलाया। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले एक नवविवाहित जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पति वहीं मर गया और औरत पूरी रात मदद के लिए सड़क पर खड़ी रही, लेकिन किसी ने नहीं रोका। सुबह तक उसका शव सड़क किनारे मिला। तब से अमावस की रात वो औरत हर गुजरने वाले से मदद मांगती है, जिसने उसे नजरअंदाज किया। उसका हाल भी वही हुआ। राजीव की रूह कांप गई। उसने ढाबे की खिड़की से बाहर झांका। वही औरत सड़क के उस पार खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधा उसे घूर रही थी। मालिक ने तुरंत खिड़की पर पर्दा डाल दिया और बोला, भाई, ध्यान रखना। अगर वो फिर दिखे तो रुक जाना, वरना मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। राजीव उस रात ढाबे पर ही रुका रहा, मगर जब सुबह फिर कार लेकर निकला, उसे हर मोड़ पर लगता जैसे कोई उसकी कार के ऊपर बैठा है। कभी रियर व्यू मिरर में बालों की झलक दिखती, कभी सीट के पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई देती। उस सफर के बाद राजीव कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर दोस्तों से कहता, उस औरत की आंखें, वो अब भी मुझे हर रात सपनों में दिखती हैं। लोगों का मानना है कि राजीव ने कुछ समय बाद कार चलाना ही छोड़ दिया। वह जहां भी जाता, पैदल या बस से ही सफर करता। और जब उससे वजह पूछी जाती तो वह सिर्फ इतना कहता, सड़कें कभी कभी इंसानों की नहीं, आत्माओं की भी होती है। और मैंने उस औरत की आंखों में जो देखा, वो अब भी मेरा पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 5 डरावनी दास्तानें? अगर ये सफर आपको सच में डरा गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। अगली मुलाकात तक
खिड़की दरवाजे बंद रखिए। और याद रखिए, डर सिर्फ कहानियों में नहीं होता, कभी कभी वो आपके बिल्कुल पास खड़ा होता है।